जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए सुनते हैं श्री गर्ग संहिता के माधुरी खंड के 22वें अध्याय को। 22वें अध्याय में है श्री कृष्ण का नंदराज को वरुण लोक से ले जाना और गोप गोपियों को बैकुंठ धाम का दर्शन कराना। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन की बात है, नंदराज एकादशी का व्रत करके द्वादशी को निषेध काल में ही ग्वालों के साथ यमुना स्नान के लिए गए और जल में उतरे। वहाँ वरुण का एक सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। मिथिलेश्वर, उस समय ग्वालों में कोहराम मच गया। तब उन सबको आश्वासन दे भगवान श्री हरि वरुणपुरी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्ग को भस्म कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी श्री हरि को अत्यंत कुपित हुआ देख वरुण ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा। वरुण बोले, श्री कृष्ण नंदन को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों के भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को नमस्कार है। चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट तेजोमय श्री हरि को नमस्कार है। सर्वतेज स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वस्वरूप आप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। मेरे किसी मूर्ख सेवक ने यह पहली बार आपकी अवहेलना की है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। परेश भूमन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधुओं को सुख प्रदान करते हुए ब्रजमंडल में लौट आए। नंदराज के मुख से श्रीहरि के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंदनंदन श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, यदि आप लोकपालों से पूजित साक्षात भगवान हैं तो हमें शीघ्र ही उत्तम वैकुंठ लोक का दर्शन कराइए। तब उन सब को लेकर श्री कृष्ण वैकुंठ धाम में गए और वहाँ उन्होंने ज्योतिर्मंडल के मध्य में विराजमान अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया। उनके सहस्त्र भुजाएं थीं। किरीट और करट आदि आभूषणों से उनका स्वरूप और भी भव्य दिखाई देता था। वे शंख चक्र गदा तथा गदा पद्म और करमाला से सुशोभित थे। असंख्य कोटि सूर्य के समान तेजस्वी महापुरुष स्वरूप में वे शेष नाग की सैया पर बैठे थे। चैवर डुलाए जाने से उनकी आभा और भी दिव्य जान पड़ती थी। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे थे। उस समय भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उन गोपगणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयत्नपूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हें चकित सा देख वे पार्षद बोले, अरे वनचरों, चुप हो जाओ, यहाँ वक्तृता न दो, भाषण न करो। क्या तुमने श्री हरि सभा कभी नहीं देखी है? यही सबके प्रभु देवादिदेव साक्षात भगवान स्थित होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं। इस प्रकार शिक्षा देने पर वे गोप हर्ष से भर गए और चुपचाप खड़े हो गए। अब ये मन ही मन कहने लगे, अरे यह ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा कृष्ण ही तो है। हम समीप खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके ऊंचा बैठ गया है और हमसे क्षण भर के लिए बात तक नहीं करता। इसीलिए ब्रज से बढ़कर न कोई श्रेष्ठ लोक है और न उससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है, क्योंकि ब्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर बातचीत होती रही है। हे राजन, इस प्रकार कहते हुए उन गोपों के साथ परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री हरि ब्रज में लौट आए। और इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुरी खंड के अंतर्गत नारद बहुलासु संवाद में नंद आदि का वैकुंठ धाम दर्शन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।